ये कहानी है एक छोटे से गांव की, रामनगर की। रामनगर गांव में दो गरीब दोस्त राजू और सुरेश रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे की मदद करते थे। उनके पास सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था। राजू और सुरेश खिलौने बेचकर अपना गुजारा करते थे। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। माँ वो लाल वाला, वो रंग बिरंगा खिलौना दिलाओ ना मुझे। माँ मुझे वो खिलौना लेना है, मुझे वो खिलौना दिलाओ ना माँ। खिलौने वाले भैया, ओ खिलौने वाले भैया, क्या पैसे का दिया है ये खिलौना? 2 रुपए का है बहन जी। नहीं, ये तो मैं 1 रुपए का ही लूंगी। देना है तो बताओ। ठीक है बहन जी, आप ले लो। अरे सुरेश भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम अपनी गरीबी कैसे दूर करें? राजू, क्यों ना हम एक काम करें? तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तुम बड़े इंसान बन जाओगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुरेश, ये कैसे हो सकता है? पूरे दिन में हम 2 रुपए ही जोड़ पाते हैं। राजू, तुम चिंता ना करो, हम दिन रात एक करके बहुत सारे खिलौने बेचेंगे और उन पैसों से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। राजू और सुरेश दिन रात एक करके खिलौने बेचने लगे और समय बीतता गया और ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने बेचे। एक दिन राजू शहर चला गया अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए। अब सुरेश अकेला हो गया। उसने अपना खिलौने बेचने का काम करता रहा। पता नहीं मेरा दोस्त कैसा होगा, खाना खाया होगा या नहीं। मेरे बिना तो उसका मन भी नहीं लग रहा होगा वहाँ। बहुत वर्ष बीत गए, अभी तक राजू नहीं आया। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कदाचित मुझे भूल नहीं सकता। कुछ साल बाद राजू अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आया। अब राजू गांव का गरीब लड़का ना होकर एक डॉक्टर बन गया था और अपने दोस्त सुरेश को खुशी से गले लगाकर रोने लगा। सुरेश से मिलकर राजू बहुत ही खुश हुआ। राजू ने गांव के बगल में ही एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया और लोगों की सेवा करी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साथी भावना, मेहनत और संघर्ष से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, रामनगर की। रामनगर गांव में दो गरीब दोस्त राजू और सुरेश रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे की मदद करते थे। उनके पास सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था। राजू और सुरेश खिलौने बेचकर अपना गुजारा करते थे। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। माँ वो लाल वाला, वो रंग बिरंगा खिलौना दिलाओ ना मुझे। माँ मुझे वो खिलौना लेना है, मुझे वो खिलौना दिलाओ ना माँ। खिलौने वाले भैया, ओ खिलौने वाले भैया, क्या पैसे का दिया है ये खिलौना? 2 रुपए का है बहन जी। नहीं, ये तो मैं 1 रुपए का ही लूंगी। देना है तो बताओ। ठीक है बहन जी, आप ले लो। अरे सुरेश भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम अपनी गरीबी कैसे दूर करें? राजू, क्यों ना हम एक काम करें? तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तुम बड़े इंसान बन जाओगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुरेश, ये कैसे हो सकता है? पूरे दिन में हम 2 रुपए ही जोड़ पाते हैं। राजू, तुम चिंता ना करो,
हम दिन रात एक करके बहुत सारे खिलौने बेचेंगे और उन पैसों से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। राजू और सुरेश दिन रात एक करके खिलौने बेचने लगे और समय बीतता गया और ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने बेचे। एक दिन राजू शहर चला गया अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए। अब सुरेश अकेला हो गया। उसने अपना खिलौने बेचने का काम करता रहा। पता नहीं मेरा दोस्त कैसा होगा, खाना खाया होगा या नहीं, मेरे बिना तो उसका मन भी नहीं लग रहा होगा वहाँ। बहुत वर्ष बीत गए, अभी तक राजू नहीं आया। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कदाचित मुझे भूल नहीं सकता। कुछ साल बाद राजू अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आया। अब राजू गांव का गरीब लड़का ना होकर एक डॉक्टर बन गया था और अपने दोस्त सुरेश को खुशी से गले लगाकर रोने लगा। सुरेश से मिलकर राजू बहुत ही खुश हुआ। राजू ने गांव के बगल में ही एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया और लोगों की सेवा करी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साथी भावना, मेहनत और संघर्ष से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो।